एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह के 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। और जैसे उठ के मैं बाहर आई तो यहाँ पे कितना प्यारा मौसम हो रहा था। इतना घना कोहरा छाया होता है ना, तो मतलब ऑटोमेटिकली आंखों को इतना सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और रात को आई थिंक बारिश हुई थी, इस वजह से सुबह सुबह कोहरा ऐसे रहता है यहाँ बरसात के टाइम पे। तो फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले मैंने एक कप चाय की ले ली है। चाय की चुस्की के साथ बाहर का प्यारा सा व्यू देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। यहाँ पे मैंने सबके लिए मैक्रोनी बनाई है आज। तो गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी। और रात को बारिश हुई थी, सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, धूप अभी नहीं आई है। हम लोग कर रहे हैं घर के काम। तो मैंने ब्रेकफास्ट में आज बनाया है पास्ता मैक्रोनी। इतने सारे बर्तन हो गए अभी वॉश करने वाले। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वो वाले बर्तन और होंगे। सुबह के टाइम पे बहुत हो जाते हैं बर्तन ना। तो नोनी अंदर बैठ के देख रहा है मोटू पतलू, तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जस्ट अभी मैं कपड़े वॉश करके आई हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर दिन भर में टाइम नहीं मिल पाता है बात करने का। ये हमारा नोनी। सबसे पहले नोनी से मिल लो। नोनी हाय बोलो। हाय। नोनी को आजकल राइटिंग का बहुत शौक हो रहा है, तो इसने पेंसिल पकड़ना सीखा है ना और थोड़ा सा लिखना सीखा है, तो तब से वही कर रहा है। नोनी सुबह उठते उठते पेंसिल और नोटबुक पकड़ के बैठ गया है। तो नाश्ता करने में अभी टाइम था। मम्मी ने यहाँ पे दिया बत्ती कर ली है और नहा धो के सबसे पहले दिया बत्ती कर लेती है मम्मी। उसके बाद फिर बाकी के काम करते हैं। तो नोनी वैसे नहाया तो नहीं था, लेकिन वो सुबह सुबह आ गया नानी के साथ मंदिर में। जब भी मम्मी दिया बत्ती करने जाती है तो वो भी आ जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। उसको घंटी बजानी होती है, टीका लगाना होता है, खुद से टीका लगा लेता है वो। तो हमारे वहाँ तुलसी एकादशी थी, इससे एक दिन पहले थी, लेकिन किसी वजह से एक्चुअली किसी की डेथ हो गई थी पड़ोस में ही, तो इस वजह से जला मतलब लगा नहीं पाए थे तुलसी। तो इसलिए फिर मम्मी आज तुलसी लगाएंगी और उसकी पूजा करके नई तुलसी जी लगाते हैं, पूजा करते हैं, टीका करते हैं अच्छे से साफ़ सफाई करके। उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मम्मी वो सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया हमने। अब मैं किचन क्लीन करूँगी सबसे पहले, कुक टॉप और स्टोव। नोनी बाहर निकलो, बाहर निकलो। नहीं, नहाने के बाद नोनी को टब में या बकेट में बैठना होता है, अभी उठेगा ही नहीं। तो अभी हो गया है लंच का टाइम। तो लंच के लिए यहाँ पे मैंने मसाला प्रिपेयर कर लिया है और आज बन रहे हैं छोले चावल। बहुत टाइम से छोले चावल नहीं खाए थे मैंने, तो मसाला प्रिपेयर कर दिया था। मम्मी ने छोले पहले बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा नमक और तेज पत्ता डाल के। इससे छोले अच्छे से कुक हो गए थे, गल भी गए थे। तो मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लूँगी करछी से और उसके बाद जो है बाकी के छोले फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो काफ़ी सारा पानी मैंने इसमें डाला है, इसको थोड़ा सा अभी इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। और यहाँ पे राइस मैंने चढ़ा दिए हैं, सैलेड तैयार कर दिया है। ये पहाड़ी वाला प्याज है जो घर का प्याज होता है, तो अच्छा होता है सैलेड में खाने में। और हरी मिर्च फ्राई कर दी है मैंने। पापा टमाटर और ये लेके आए हैं टिंडे। आज तक मैंने इसकी सब्ज़ी कभी खाई नहीं है, तो बना के देखेंगे ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे खेल रहे हो नोनी आप? क्या चला रहे हो? ऊपर क्यों चढ़ रहे थे? ऊपर क्यों चढ़ रहे थे? ऊपर नहीं चढ़ना है, ठीक है? नो, नहीं गिरेगा। पता नहीं क्या शौक हो रहा है इसके ऊपर चढ़ने का। हम आए हैं ऊपर वाले बरामदे में। ये वाला बरामदा काफ़ी स्पेशियस है और बहुत बड़ा भी है। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है ये। गर्मियों में ऊपर तो बहुत गर्म होता है। और नया के रूम भी है, तो यहाँ के रूम में ना मतलब फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़ती है, गर्म होता है इस वाले रूम में। नीचे वाले पोर्शन में नहीं होता है उतना गर्म, हम लोग फ़ैन वगैरह नहीं चलाते। लेकिन सर्दियों के लिए ये पोर्शन बहुत बेस्ट है। सामने से धूप आती है और धूप से को धूप में बैठे रहो चाहे, यहाँ पे बहुत अच्छा है। छत में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने में है ताई जी का घर। ताई जी ने भी आज कपड़े वगैरह सुखाए हुए हैं, पिल्लो ब्लैंकेट्स ये सारी चीज़ें। ये नोनी चलाएगा रेलगाड़ी। अभी शाम के 5:15 बज गए। हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन अभी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मतलब एक एक दो दो बूंदें गिर रही हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं जाएं या नहीं जाएं, क्या करें।
अगर निकलने के बाद यहाँ से तेज़ बारिश हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। वैसे मेरा और अप्पी का प्लान था कि हम मार्केट जाके नूडल्स मतलब चाउमीन लेके आएंगे। नोनी सब सुन रहा है और मम्मी नोनी को लेके जाने वाली थी घूमने के लिए, लेकिन अब मौसम में थोड़ी सी करवट बदलती है। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं। तब तक भिंडी देखते हैं कितनी कितनी लगी है। अभी तोड़ी नहीं हमने, पापा अभी मना कर रहे हैं, भिंडी अभी नहीं तोड़नी है, 1-2 दिन में तोड़ेंगे। नोनी के टेंट्रम्स, उसको छाता चाहिए साथ में, जबकि अभी बारिश भी नहीं हो रही है। चलो अभी धीरे धीरे चलना। तो हम लोग गए तो थे घूमने के लिए और फिर प्लान बना कि चलो चाउमीन खा लेते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्की सी बारिश होने लग गई थी, तो जल्दी से हम लोग एक शॉप से लेके आए ये बनवा के गर्मा गर्म। शाम के 6:30 बज गए। हम लोग गए तो थे घूमने के लिए, लेकिन जल्दी से आ गए क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी और लेकिन अब बारिश हो ही नहीं रही है। खाली में हमारा टाइम वेस्ट हो गया आज। तो अब मैं बनाती हूँ डिनर। नोनी को मैंने दूध दिया है, दूध पी रहा है वो, और अभी भी आई हुई, अभी वो दादी के घर में गई है। हम लोग नूडल्स तो लेके आए थे, बहुत ही बेकार और थे, उतना मज़ा नहीं आया। तो अभी जो है ना, चलिए डिनर बनाते हैं। आज पापा एक नई तरह की सब्ज़ी लेके आए हैं, तो हमें एक्चुअली नाम भी नहीं पता था, पापा उसको टिंडे कह रहे थे, तो हमने गूगल सर्च किया तो उसका नाम निकल के आया कुंदरू। तो कुंदरू की सब्ज़ी लाइफ में पहली बार मैं आज बना रही हूँ, और हम कभी बनाते भी नहीं है ना, हम लोग यहाँ बनाते हैं, पहली बार ही लेके आए हैं पापा भी यहाँ। तो चलिए बना के देखते हैं कैसी बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और इसका तड़का लगाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। तो इसको मैंने बारीक काट लिया था, इसको 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च कूट के ऐड कर दिया, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी में तीखापन भी आएगा। तो साथ में यहाँ पे आलू कट करके ऐड कर दिए हैं, और आलू के साथ ही मैं कुंदरू भी ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है सब्ज़ी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और काफ़ी अच्छी भी बनी थी। सॉल्ट और मसाले डाल के मैंने उसको रख दिया था पकने के लिए, और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे यहाँ पे, मम्मी ने फटाफट वॉश कर लिए। और हम लोग यहाँ पे बैठ के खड़े होकर मतलब बातें कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे, आई डोंट नो किस बारे में हो रही थी, लेकिन हम कुछ चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो अंदर मेरी सब्ज़ी बन रही थी, और यहाँ पे आलू कुंदरू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। लास्ट में टमाटर डाल के इसको पकाया था मैंने, और बस हरे धनिया के साथ ही मैंने इसको गार्निश कर लिया था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज गए हैं। मैं नहा के रेडी भी हो गई हूँ आज जल्दी नहा लिया क्योंकि नोनी अभी तक सो ही रहा है। सबसे पहले फ्रेशन अप होकर झाड़ू लगा लिया मैंने, और उसके बाद जो है कितना प्यारा वेदर हो रहा है, सब जगह फॉग लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रात को यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। तो नोनी अभी सो ही रहा है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। वैसे मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आजकल छोटे छोटे ना यहाँ पे पिंपल्स होने लगे फोरहेड पे, बहुत टाइम के बाद हुआ इस तरह से ये। बाकी फेस पे तो नहीं है, सिर्फ यहीं पे पता नहीं क्यों होते हैं। बाकी काम निपटाने हैं, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, और जैसे इस तरह का फॉग लगता है उसके बाद मौसम क्लियर हो जाता है, थोड़ी देर में धूप आ जाती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि धूप आ जाएगी। बाकी देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है, और चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और खेतों में देखो कितने बड़े बड़े मक्के होने लगे हैं, पूरे हरे भरे खेत, कितने अच्छे लगते हैं ना। लेकिन ऐसा रहता है ना कि इसकी वजह से कुछ दिखता नहीं है आर पार। फॉग पूरा यहीं तक आ गया, हमारे घर तक ऐसे उड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में भी। बरसात के टाइम पे पहाड़ों में रहने का यही तो मज़ा होता है। बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है अभी। नोनी भी उठ गया है, गुड मॉर्निंग बोलेगा शेफ को, पहले गुड मॉर्निंग बोल दो। इसको चाहिए अपने टॉय सुबह सुबह, ये देखो, जो कि आधे से ज़्यादा तोड़ चुका है। कौन सा टॉय चाहिए बेटा? बज रहे हैं अभी। आज धूप आने के कोई चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं, सारे कपड़े हमने इस तरह से फैलाए हुए हैं। यहाँ पे लंच की तैयारी भी कर दी है, दाल बॉईल कर दी है, कल की लेफ्ट ओवर सब्जी भी है। कल ना हमने जो बनाई थी कुंदरू, काफ़ी अच्छी हो रही थी। यूट्यूब पर रेसिपी सर्च की मैंने किस तरह से बनाते हैं, और बनाई तो काफ़ी अच्छी लगी, सबको पसंद आई। तो ये थोड़ी सी बची हुई है, ये लंच के साथ हम खा लेंगे। तो अच्छी लगी, मैं दोबारा इसको ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी, फिर बनाऊँगी दोबारा।
तो दाल में तड़का लगाना है, राइस बनाने हैं बस। हमारे यहाँ दिन में रोटी नहीं खाते, तो रोटी हम लोग नहीं बनाते हैं दिन में। तो इसके बाद लंच हो गया था हमारा और करीबन 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो हमारा लंच जो है 1:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो मम्मी जो है बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, मैंने अंदर कुक टॉप और स्टोव क्लीन किया दोबारा से, और किचन अब मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी दोबारा से, क्योंकि गंदा हो ही जाता है। और नोनी जब घर में बच्चा हो ना साथ में, तो फिर 2-3 बार क्लीनिंग करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ा सा आंगन में भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। जब तक हम काम कर रहे थे, नोनी को मिल गई थी साइकिल, तो वो अपनी साइकिल चला रहा था। और इस टाइम पे धूप भी आ गई थी, काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी अभी। और जब दोपहर में इस तरह की तेज़ धूप आती है ना, तो फिर बहुत गर्म हो जाता है। और इसके बाद हम सीधा आ गए हैं शाम को। यहाँ पे नोनी सो रहा था, करीबन 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो जो भी उले हुए कपड़े थे वो मैंने सबसे पहले उठा लूँगी, सारे ही कपड़े सूख गए थे। और एक्चुअली मम्मी जो है घर पे नहीं थी, मम्मी किसी रिलेटिव के यहाँ गई हुई थी। करीबन 2-3 बजे के आसपास मम्मी गई थी, और मम्मी के साथ काफ़ी सारे लोग भी थे। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। पापा जो है गमले के स्टैंड लेके आए थे ना, उनमें पेंटिंग कर रहे थे, ऊपर छत में लेके वो पेंट कर रहे हैं उनमें। तो उन्होंने अंदर सो ही रहा है। तो मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी भी कर लूँगी। करेले आज बनाने वाले हैं हम लोग डिनर में, तो इनको कट करके रख लूँगी। और नोनी को देखने आई थी, नोनी बहुत आराम से सो रहा है। और इसके बाद जो है करेले में यहाँ पे नमक लगा के मैंने रख दिया था थोड़ी देर रेस्ट पे, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। इसके बाद चाय टाइम हो गया था, 4 बज गए थे। तो मैं चाय बना लूँगी, सबसे पहले पापा को चाय दे दूँगी। और साथ ही नोनी भी उठ गया था। बोलो नानी, नानी कहाँ गई, नानी कहाँ गई, बोलो। 4:30 बज गए अभी। सब्ज़ी बन चुकी, मतलब सब्ज़ी मैंने काट दी है। चाय बना के दे दी पापा को। पापा अभी थोड़ी देर में चल जाएंगे घूमने के लिए। और नोनी को मैं आज लेके जाऊंगी अपी के घर, क्योंकि ना अपी छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है। तो नोनी को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस रहे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने की। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको 10-15 मिनट, 15-20 मिनट थोड़ी देर में बैठ भी जाए ना, तो हैबिट रहेगी और उसे पता चल जाएगा कि स्कूल में होता क्या है। मम्मी गई है हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं छत में आई हूँ कपड़े उठाने के लिए, काफ़ी सारे कपड़े हैं। हम नीचे डालते हैं कपड़े ना, लेकिन आजकल धूप प्रॉपर नहीं आ रही है, तो छत में हवा से भी सूख जाते हैं, इसलिए हम लोग आजकल छत में डाल रहे हैं कपड़े। मैंने यहाँ पे कर दिए हैं गमलों के जो स्टैंड बनवाए थे, इनमें पेंट कर दिया है। एक ये और 3 स्टैंड बनवाए थे, तीनों पेंट हो चुके हैं। तो बस सूखेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे हम अपने गमले, फिर अच्छे लगेंगे। नोनी भी मेरे पीछे पीछे आ गया। क्यों आए बेटा, चलो नीचे चल रहे हम। अच्छा नानी कहाँ गई है, घुमा गई है। नोनी को तो नहीं ले गई आज। जब नानी आएगी तो नानी को कहना, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं ले गए, ठीक है, क्या बोलोगे, मेरे को क्यों नहीं ले गए। हाँ, नोनी को मैं यहाँ पे बच्चों के साथ बिठाने के लिए लेके आई थी, ताकि उसको ना थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठने की हैबिट बने। मैं उसको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि वो राइटिंग करे या फिर स्टडी करना स्टार्ट करे। बस मैं उसको बच्चों के साथ बैठने की थोड़ी सी हैबिट बने, वो एकदम से डरे ना जब हम उसको स्कूल डालें। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि अपी के साथ थोड़ी देर बिठा दूँ। तो जब तक मैं थी मेरे साथ वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पे मम्मी भी मिल गई थी, हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। उसके बाद तो मम्मी हम लोग घूमने नहीं गए, क्योंकि मम्मी हमको मिल गई थी रास्ते में, हम लोग वापस आ गए। और अब नोनी को हम लेके आए हैं छत में। थोड़ी सी अभी धूप है, थोड़ी देर में होगा सनसेट, तो हमने सोचा छत में खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये नोनी को ऐसे खेलना होता है। नोनी पहला ट्यूशन एक्सपीरियंस कैसा रहा नोनी का, अच्छा लगा ट्यूशन पढ़ के, अच्छा लगा। नोनी बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी बैठे रहते ना, उनको देख के थोड़ा वो कर रहा था, पेंसिल पकड़ के। वैसे लिखना कुछ नहीं आता है इसको, अभी लिख नहीं पाता है, बस पेंसिल पकड़ना सीखा है और कुछ कलर वलर करने को दिए, बस ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस। तो चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।